आपके बच्चे का दूध का दांत गिर गया। आपने सोचा कुछ महीनों बाद अपने आप आ जाएगा, पर महीनों बीत गए, 6 महीने हो गए, 7 महीने हो गए, दांत ही नहीं आ रहा है। क्या ये नॉर्मल है या कोई प्रॉब्लम है? दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगी कि दूध के दांत गिरने के बाद जो पक्के दांत है वो नहीं आ रहे हैं, उनके क्या क्या रीजंस हो सकते हैं, क्या सॉल्यूशंस हो सकते हैं और कब आपको स्टेप लेकर डेंटिस्ट के पास जाना चाहिए, चेकअप कराना चाहिए, ताकि आप अपने बच्चे की स्माइल को बचा सकें। दोस्तों, शुरू करते हैं आज का वीडियो, जिसमें हम डिस्कस करेंगे सबसे पहले कि ये दूध के दांत कब गिरते हैं, कब आना चाहिए पक्के दांत को, क्या प्रोसेस है। दोस्तों, बच्चों के दूध के दांत 6 से 7 साल की उम्र में गिरने लगते हैं। 12 से 13 साल की उम्र तक ये पूरा प्रोसेस गिरना और आने का कंप्लीट हो जाता है। टोटल दूध के दांत जो गिरते हैं वो 20 गिरते हैं और जो बच्चे के नए दांत आते हैं 12 से 13 साल तक, वो 28 दांत आते हैं। मोलर्स जो जाड़े होती है वो एक ही बार आती हैं। दूध के दांत गिरने के 3 से 6 महीने बाद नॉर्मली आपका पक्का दांत वहां पर आ जाता है, और अगर 6 महीने तक भी दांत ना आए, उसके बाद भी दांत ना आए, तो आपको डेंटिस्ट के पास विजिट करने की जरूरत है। अब हम शुरू करते हैं प्रॉब्लम वाइज गाइड, मतलब जैसे जैसे प्रॉब्लम वैसा वैसा सोल्यूशन। दोस्तों, सबसे पहला कॉमन कारण है डिलेड इरप्शन। आपके बच्चे का दांत टूट गया है, नहीं आया है 3 महीने में, 6 महीने में भी नहीं आया है, तो डेंटिस्ट के पास विजिट करिए। सबसे पहले आपके डेंटिस्ट उसका एक्सरे लेंगे। अगर परमानेंट टूथ, मतलब जो आपका पक्का दांत है, उसका जर्म, उसका बीज प्रेजेंट है, जो कि एक्सरे में इजीली दिखाई दे जाता है, तो चिंता की कोई बात नहीं है। बस रिव्यू कीजिए, हर 3 से 6 महीने में रिव्यू कीजिए। सिर्फ मॉनिटरिंग की जरूरत है, वो दांत नॉर्मली आ जाता है, बस डिलेड इरप्शन होता है, थोड़ा डिले करके आता है। दूसरा कारण हो सकता है मिसिंग परमानेंट टूथ, जिसको हम हाइपोडोंशिया भी बोलते हैं। कई बच्चों में नंबर ऑफ टीथ कम होते हैं, दूध का दांत टूटता है पर उसकी जगह परमानेंट नहीं आता है, एक्सरे में क्लियरली विजिबल होता है। 2 से 8% बच्चों में ऐसा पाया जाता है। और कौन कौन से दांत इस कैटेगरी में आते हैं? लैटरल इंसाइजर्स और प्रीमोलर्स। आई विल शो यू आल्सो। ये जो फ्रंट से दूसरा दांत होता है, लैटरल इंसाइजर, और प्रीमोलर्स होते हैं ये प्रीमोलर। तो इस तरह के दांत जो होते हैं, लैटरल इंसाइजर्स और प्रीमोलर्स, कई बार नहीं आते, हाइपोडोंशिया की कैटेगरी में, मतलब मिसिंग टूथ की कैटेगरी में होते हैं। तो ऐसे में हमें करना क्या है? दांत की जहाँ पे जगह बची हुई है, जो दांत टूट गया और वापस नहीं आया, वहाँ पे स्पेस मेंटेनर लगाया जाता है दोस्तों, ताकि वो जगह बच जाए। जब जॉ ग्रोथ बच्चे की कंप्लीट हो जाए, तब उसको हम रिप्लेसमेंट देते हैं, या तो ब्रिज से, या इम्प्लांट से, या ऑर्थोडोंटिक क्लोजर, मतलब ब्रेसेस लगा के उस स्पेस को हम क्लोज कर सकते हैं। पर उस समय पे उस स्पेस को बचाना जरूरी है, ताकि स्माइल खराब ना हो, बच्चे के दांत टेढ़े ना हो। अगला कारण हो सकता है इंफेक्शन, जो जबड़े में स्पेस कम होने की वजह से, या दांत की डायरेक्शन कई बार सीधी ना के टेढ़ी मेढ़ी हो जाती है, तो बच्चे का दांत ग्रो ही नहीं करता। दूध का तो टूट गया, पर जो नया दांत आना है उसकी जगह वो नहीं आया, और दांत गलत डायरेक्शन में चला गया, या फिर दांत आ ही नहीं पा रहा है क्योंकि स्पेस ही नहीं है। तो ऐसे में दोस्तों, माइनर सर्जरी करके उस दांत के साथ अटैचमेंट लगा के उसको पुल किया जाता है मुंह में ब्रेसेस के साथ, और या फिर इसमें अलाइनर्स का ट्रीटमेंट भी चालू किया जा सकता है, और दांत को अपनी जगह पर लाया जा सकता है विद द हेल्प ऑफ अ माइनर सर्जरी। तो ऐसे केस में अर्ली ऑर्थोडोंटिक इंटरवेंशन, मतलब 7 साल पे, अगर आपको ऐसा लगता है कि बच्चे का कोई दांत मिस हुआ है और नहीं आया, तो 7 साल इज अ गुड एज। ये मैंने पहले भी वीडियोस में डिस्कस किया है कि सबसे अर्ली ऑर्थोडोंटिक, मतलब बच्चे के टेढ़े मेढ़े दांतों के रिगार्डिंग जो कंसल्टेशन है वो कब होना चाहिए? वो होना चाहिए 7 साल पर। चलते हैं अगले कारण की तरफ, जिसको हम बोलते हैं ट्रॉमा। कई बार चोट लग जाती है, बच्चे गिर जाते हैं, खेलते खेलते चोट लग जाती है, आगे से ठोकर लग गई, तो इस वजह से क्या होता है? ट्रॉमा हो जाता है मिल्क टीथ पे, दूध के दांतों पे, और उसका इन्फेक्शन कई बार ऊपर जहाँ जड़ खत्म होती है वहां हो जाता है, जिससे जो टूथ जर्म है, जो पक्के दांत का बीज है, उसको नुकसान पहुंचता है और वो डैमेज हो जाता है, जिस वजह से वहां पे दांत नहीं आता। ऐसे में अगेन, अगर दांत नहीं आ रहा है तो हम उस जगह को मेंटेन करेंगे स्पेस मेंटेनर की हेल्प से, और जब बच्चे की जॉ ग्रोथ कंप्लीट हो जाएगी तो हम उसकी जगह ब्रिज या फिर इम्प्लांट से उसको कवर कर देंगे स्पेस को। अब इन सब चीजों से कैसे बचें? हाउ टू प्रिवेंट? दोस्तों, अगर बच्चे का दूध का दांत गिर गया है और 6 महीने तक नहीं आया है, डेंटिस्ट के पास जाएं।
अगर कोई ट्रॉमा, कोई इंजरी हुई है, डेंटिस्ट के पास जाके एक्सरे जरूर कराएं, मॉनिटरिंग करें और हर 6 महीने में अपने बच्चे को डेंटिस्ट के पास विजिट कराएं एक अच्छे से जनरल डेंटल चेकअप के लिए। दोस्तों, दूध के दांत गिरने के बाद कई बार जब बच्चों के दांत नहीं आते, एक नॉर्मल डिले हो सकता है, नो डाउट, पर कभी कभी और प्रॉब्लम्स भी हो सकते हैं, जैसे कि मिसिंग टूथ हो सकता है, इंफेक्शन हो सकता है, या कोई ट्रॉमा की वजह से अगर टूथ जर्म डैमेज हो गया, ये भी एक प्रॉब्लम हो सकती है। तो सही टाइम पर एक्सरे और डेंटल विजिट और सही ट्रीटमेंट प्लान के साथ आप अपने बच्चे की स्माइल को सेफ रख सकते हैं। तो आपको लगता है कि अगर दूध का दांत गिर गया है और पक्का दांत नहीं आ रहा है, विजिट योर डेंटिस्ट। आज के लिए इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि ऐसे ही अमेजिंग वीडियोस हम आप तक पहुंचाते रहें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय, जय हिंद, साइनिंग ऑफ, दिस इज डॉक्टर शिल्पी।